बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिसे चंद्रगुप्त टापू पे छोड़ कर आया था अपनी दुल्हन को, अब उसकी कहानी सुनेंगे। वो कहाँ गई? जब उसकी आँख खुली और उसने देखा कि कोई नहीं है, अब वो घबराई। इतने में क्या हुआ कि एक किश्ती भरी साधुओं की आ गई समुद्र के रास्ते, और साधुओं ने देखा कि यहाँ टापू पे एकली स्त्री और कोई पुरुष नहीं है, जरूर इस पे कोई आपत्ति काल है। चलो इससे पूछ के चलेंगे कि तू यहाँ अकेली क्या कर रही है। और संतों ने अपनी किश्ती किनारे लगाई और उससे पूछा, बेटी तू यहाँ अकेली क्या कर रही है? वो रो के कहने लगी कि हे महात्माओं, जिस पति को मैंने अपना माना और उसने मुझे बीच रास्ते धोखा दे दिया, अब वो मेरी आधी साड़ी काट के ले गया, मेरा एक हाथ का कंगन ले गया और पता नहीं मुझे क्यों छोड़ गया। संतों ने कहा, बेटी अब वो छोड़ गया तो तुझे वापस लेने नहीं आएगा और यहाँ दूर तक कोई तेरा सहारा नहीं है। आजा हमारे साथ चल, हमारे साथ रहना। साधु उसे ले गए और वो संत बन गई, और संत बन गई और वो अपने गुरुदेव जो उन्होंने अपना गुरु बनाया, अपने गुरु से आज्ञा लेकर कहने लगी कि हे गुरुदेव, मुझे आज्ञा दो कि मैं उस पति को ढूंढ लूँ जिस पे मेरी आधी साड़ी, मेरा एक कंगन है। बोले ठीक है जाओ। और वो साधु तो बनी गई, उसको साध्वी का भेष था उस पर, और वो हमन यज्ञ करती हिंडन नदी पे आ गई और वो हमन करती हिंडन नदी पे। और सेठ ताराचंद की पत्नी बीमार हो गई और अपने पति से कहने लगी, हे पतिदेव, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, बस सेठ मनसा सेठ तुम जाके एक बार मेरे बेटे को लाको, मुझे उसकी शक्ल दिखा दो और मैं अपने प्राण छोड़ दूँगी। अब मुझे बस आखिरी बार उसके दर्शन करवा दो। और वो रोने लगी और सेठ ताराचंद कहने लगा, सेठानी मैं कैसे जाऊँ मनसा सेठ के पास, जब आज तक मैंने उसकी खबर नहीं ली, मैं उसके सामने जाने के लायक नहीं। बोले कुछ भी हो मैं नहीं मानती, बस एक बार मेरे बेटे का मुँह मुझे दिखा दे। और सेठ ताराचंद वहाँ से चला और हिंडन नदी का वही रास्ता था, उसी रास्ते पे वो साध्वी हमन कर रही थी और सेठ ताराचंद वहाँ रुक गया कि संतों के दर्शन करूँगा। भंडारा चल रहा था और हमन भी हो रहा था, और सेठ था उसी कर्तव्य तो उनसे छूट के ये दुख पाए, उस कर्तव्य को करते रहे होते तो ये दिन देखने को नहीं पड़ आते। आज वो उनका कार्य छूट गया और सेठ ताराचंद हमन होता देख के वहीं बैठ गया। और साध्वी ने पूछा कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो? उसने कि मेरी क्या पूछोगी? बोले नहीं फिर भी बताओ। बोले मैं दिल्ली का सेठ ताराचंद मेरा नाम है और मेरा बेटा हापुड़ में मनसा सेठ के यहाँ गिरवी रखा है, मैं उसे छुटाने, उसे उसकी माँ से मिलाने के लिए एक दिन को उसे लेने जा रहा हूँ। उसकी माँ अब जाने वाली है, बस वो जिद कर रही है कि मेरे बेटे का एक बार, बस एक बार मेरे बेटे को मिला दो। और वो सारी बात जान गई साध्वी। ओह ये मेरे ससुर हैं। उन्होंने कि अच्छा ठहरो, तुम मनसा सेठ के यहाँ जा रहे हो अपने बेटे के पास? बोले हाँ। अब वो जो आधी साड़ी उसकी थी, उस साड़ी में उसने एक प्रसाद जैसा बनाया और कहने लगी ये प्रसाद है और ये प्रसाद अपने बेटे को देना, तुम इसे खोल के मत देखना, और इस प्रसाद में भगवान का प्रसाद है, वो ज़रूर आ जाएगा, तुम्हारी मनोकामना ज़रूर पूरी होएंगी, लेकिन एक काम मेरा कर देना। बोले बताओ क्या करूं? जब तुम उधर से आओगे तो ये जो मेरे धुने की राख है, इस राख को टिटोल के ज़रूर देखना, इसमें तुम्हें कुछ ना कुछ मिलेगा, और ये ज़रूर देखना जब उधर से आओ।
और सेठ ताराचंद चले गए। और वो जो साध्वी ने दिया था, आधी साड़ी कटी हुई, आधी तो पहले से ही चंद्रगुप्त के पास थी, और वो बांध के उसने, और उसमें सब कुछ लिखा था जो चंद्रगुप्त ने लिखा था, वो आधी साड़ी में सब कुछ लिखा हुआ था। और वो ले जाके सेठ ताराचंद ने मनसा सेठ से बात करी कि एक दिन के लिए भेज दो, इसकी माँ अब जाने वाली है, बस इसके लास्ट दर्शन करने चाहती है। और वो प्रसाद बेटा ये ले, साध्वी ने तुझे ये प्रसाद दिया है, ये प्रसाद तू ले ले। और चंद्रगुप्त ने वो प्रसाद अंदर छुप के देखा, खोल के तो एकदम फूट के रोने लगा। ये तो मेरी पत्नी की साड़ी है, और मैं वो कहाँ है। और वो सारी बात मनसा सेठ को बताई उसने। और ताराचंद और दोनों बेटे पिताजी दोनों वहाँ से निकले और जल्दी जल्दी हिंडन नदी पे आए। और उन्होंने वो हमन की राख देखी टटोल के, तो उसमें वो चूड़ामणि रखी थी जो दूसरी थी। और वो साध्वी तिरछी हो गई और उसने देख लिया ये है मेरा पति, पहचान लिया कि ये है मेरा पति। और वो उनका पीछा करती करती दिल्ली पहुंच गई, पीछा करती करती गुप्त रूप से, उन्हें पता नहीं चले। लेकिन लड़के को बेचैनी हो गई कि अब मैं उसे ढूंढूंगा, अब मैं इतने दिनों से उसका अपने ऊपर बाहर ले रखा है। अब वो बेचैन जब देखा कि अब वो इधर उधर भटकने लगा, उस साध्वी के लिए रोने लगा। साध्वी गुप्त रूप से उसे देख लेती है कि इसे मेरे मिलने की इच्छा है, इसे मेरे लिए बेचैनी है। जब उसने देख लिया कि ये मजबूरी में इसने मुझे छोड़ा था, तब वो साध्वी ने उसको अपना पति माना, वो उन्हें मिल गई। अगले पार्ट में सुनेंगे कि चंद्रगुप्त ने कितनी तरक्की की। ये हमारा पार्ट दूसरा है। जय जय श्री कृष्ण।